Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यूस शाह। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के साथ लेकर के एक नया वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसलेनियस इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिनमें डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के बारे में मैंने बताया है। तो आज का ये वीडियो भी इसी पर बेस्ड है। आज मैं कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। उनकी सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन किस तरह होते हैं, पोस्टिंग कहाँ पे होती है और सारी डिटेल्स जो कि उनका फंक्शन क्या होता है वो सब आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी जो कि फिल होने वाली है मिसलेनियस के थ्रू तो वो कितनी है। तो देखिए पहले कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूआर के लिए 7, ओबीसी ए के लिए 4, ओबीसी बी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और पीएच के लिए 1 और एमएसपी के लिए नील। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं आपकी 16 सीट्स अवेलेबल है आपके कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स के। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यूआर के लिए 3, ओबीसी ए के लिए नहीं है, ओबीसी बी के लिए नील है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, पीएच के लिए नहीं है, एमएसपी के लिए भी नहीं है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी कितनी होने वाली है। तो करेक्शनल होम्स के कंट्रोलर जो होते हैं उनको मिलता है पे बैंड 3 7,100 से लेकर के 37,600 और ग्रेड पे होते हैं 3900 के। लेकिन ये है ओल्ड स्केल। अब हम लोग देख लेते हैं कि रोपा 2019 के बाद जो है सैलरी कितनी होगी। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं कि 32100 होगी, HRA 3852, MA 500 और टोटल जो होगी वो 36,452। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स इनकी सैलरी कितनी होगी। तो पे बैंड 3 है इनका भी, लेकिन इनका ग्रेड पे जो है वो कम है 300 रुपया, यानी कि 3600 रुपये ग्रेड पे है। तो इनको बेसिक जो मिलता है वो है 28900, HRA मिलेगा 3468, MA मिलेगा 500, तो टोटल हुआ 32,868। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ प्रमोशन क्या है। तो पहले देखिए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स अगर आपको मिलता है तो उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है तो वो होता है आपका कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स। अगर आप कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स आपको मिलता है तो इसके बाद का प्रमोशन आपका होगा इस पे चीफ कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स में, ठीक है। चीफ कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल होम्स जो है आपका ये ग्रुप सी पोस्ट है WBCS का। उसके बाद देखिए पोस्टिंग आपको जो है मेनली इन 4 जगहों में से देखने को मिल सकती है। पहला है सेंट्रल करेक्शनल होम, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम, तीसरा है स्पेशल करेक्शनल होम, चौथा है सब्सिडियरी करेक्शनल होम। तो इनमें से कोई भी एक जगह जो है आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग के फंक्शंस क्या क्या है इस डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहला पॉइंट ए देखिए, टू कीप इन कस्टडी द प्रिजनर्स कमिटेड टू इट अंडर एनी रिट, वारंट और ए ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और अदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। एक प्रिजनर है जो कि कुछ क्राइम किया है अगर, तो उसको कस्टडी में रखना होता है। एनी रिट, अगर उसके खिलाफ जो है रिट अगर जारी किया हो, कोई वारंट हो या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का ये ऑर्डर हो, तो उसको जो है उस शख्स को जो है उस आदमी को उसको जो है आपको कस्टडी में रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए टू गिव करेक्शनल ट्रीटमेंट टू द प्रिजनर्स इन कस्टडी सो एज टू इफेस फ्रॉम देयर माइंड द एविल इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी सोशल वेज ऑफ लाइफ एंड रिहेबिलिटेट देम इन द सोसाइटी एज गुड एंड यूजफुल सिटीजन्स। जितने भी कैदी जो कैद किया गया है तो उनको कस्टडी में रखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके अंदर जो एक एविल माइंड था, ठीक है, एंटी सोशल वे में जो उन लोगों ने काम किया है तो उसको जो है दुरुस्त किया जाए, उसको रेक्टिफिकेशन किया जाए, उनका माइंड को रेक्टिफाई किया जाए ताकि वो एक समाज के अच्छे सिटीजन बन सके। उसके बाद देखिए टू अडॉप्ट मेजर्स वेयर बाय ए प्रिजनर कन्फाइंड देयरिन मे नॉट फॉल प्रे टू द डिप्राइविंग मेंटल एटीट्यूड which may make him believe that he is lost to the society and it is his fate to pass the rest of his life as social outcast। इसके अलावा जो है ये भी इंश्योर करता है ये डिपार्टमेंट के कैदी जो है उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए कि उनके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा ना रहे कि उनको लगे कि वो समाज से अपने जो है पिछड़ चुके हैं, काफ़ी दूर हो चुके हैं, उनके जो है कुछ मतलब कोई यूज़ नहीं है अपने सोशल लाइफ में। उनके अंदर से ये वाला जो है एटीट्यूड हटाना है, उनको एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड दिलाना है।
उसके बाद देखिए डी, टू अडॉप्ट मेजर्स कैलकुलेटेड टू राउज इन द माइंड ऑफ ए प्रिजनर a healthy social sense and a sense of abhorrence against the antisocial ways of life and an impulse for returning to normal social life as a good and useful citizen. इसके अलावा जो है ये डिपार्टमेंट जो है कैदी लोग को इस तरह से ट्रीट करती है ताकि उन लोगों के अंदर जितने भी हेट है अगेंस्ट द एंटी सोशल वेज, ठीक है, उनके अंदर जो भी उनके माइंड में गलत बातें हैं उनको दूर किया जाए और उनको जो है एक नॉर्मल शहरी की तरह से रखा जाए ताकि वो आने वाले दिनों में जो है यूजफुल सिटीजन के तौर पर काम कर सकें. इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर ई, टू प्रोवाइड द प्रिजनर्स विद फूड, क्लॉथिंग, एकोमोडेशन एंड अदर नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर इन केस ऑफ सिकनेस. उन लोगों को जो है खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और जगह देती है ये डिपार्टमेंट. इसके अलावा मान लीजिए कि अगर वो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन लोगों को कराना पड़ता है. इसके बाद देखिए टू अडॉप्ट मेजर्स टू पुट द प्रिजनर सेंटेंस्ड टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट टू लेबर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड. जो कैदी होते हैं उनसे जो है कुछ काम कराया जाता है, ठीक है, टू पुट द प्रिजनर्स टू वोकेशन ओरिएंटेड लेबर सो दैट आफ्टर रिलीज दे मे फाइंड देमसेल्व्स इक्विप्ड विथ ब्रेड अर्निंग वोकेशंस. उनसे जो है कुछ काम इस तरह कराया जाता है कि अगर उनको कैदी से रिहा कर दिया जाए तो उसके बाद वो अपने कुछ अर्निंग कर सके, ठीक है, इस तरह के उनको वोकेशंस दिए जाते हैं. टू प्रोवाइड फॉर यूजुअल मेंटेनेंस सर्विस सच एज कुकिंग ऑफ फूड, washing of clothing and sanitary services on roster basis, enabling the maximum number of prisoners to get an opportunity of learning bread earning vocation. देखिए क्या होता है कि इन लोगों को जो है बेसिकली खाना पकाने को दिया जाता है, कपड़ा धुलने को दिया जाता है, ठीक है, सैनिटरी काम करने को दिया जाता है. एक्चुअली इन लोगों को कई तरह के काम कराए जाते हैं ताकि अगर वो जेल से छूट जाए जब, तो उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम करके जो है पैसे कमा सकते हैं, ठीक है. तो इनके लिए उन लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं. इसके बाद देखिए टू टेक मेजर्स फॉर मेंटल एंड मोरल अपलिफ्ट ऑफ द प्रिजनर्स एंड टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर अपग्रेडिंग देयर क्वालिटीज़, कैरेक्टर एंड मेंटल एटीट्यूड. जो कैदी होते हैं उनके कैरेक्टर, क्वालिटी और मेंटल एटीट्यूड को जो है और अच्छा करने के लिए उनको जो है एजुकेशन, शिक्षा दी जाती है, हर तरह के फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में, आने वाले लाइफ में जो है अच्छे से जो है अपनी लाइफ गुजार सके. टू टेक मेजर्स फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजनर्स विद ड्यू सेफगार्ड टू इंश्योर दैट इट डज नॉट बिकम अ प्लेस ऑफ हॉरर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इंस्टीट्यूशन फॉर करेक्शन. ये डिपार्टमेंट जो है इस बात का भी ध्यान रखती है कि कैदी लोग जो है यहाँ पे सेफ एंड साउंड रह सके, यहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके ताकि उनको ये फील हो कि ये एक जगह है जहाँ पर उनको सुधारा जा सकता है, ना कि उनके दिल में जो है दहशत और डर पैदा की जाए. इसके बाद देखिए टू अडॉप्ट मेजर्स टू इंश्योर इफेक्टिव आफ्टर केयर सर्विस ऑफ द रिलीज्ड प्रिजनर्स. इसके बाद जो है जब प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जो है गुजार सके. टू प्रोवाइड सच अदर फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज टू द प्रिजनर्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब. और इसके अलावा भी उनको कई फैसिलिटीज़ दी जाती है जो कि गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है, उस तरह से उसके हिसाब से जो है इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. आज हम लोगों ने जो है एक और जॉब प्रोफाइल कवर कर लिया और इसके बाद मैं और भी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.